दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जीवन में कई बार मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। अचानक घर में बीमारियां बढ़ जाती हैं या धन की कमी बनी रहती है। शास्त्र कहते हैं कि इसका एक बड़ा कारण पितृदोष भी हो सकता है। इसीलिए हिंदू धर्म में एक विशेष समय होता है जिसे कहते हैं पितृपक्ष। हम अपने पितरों को याद करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और किन कामों से बचना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शस्त्रशाला में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें ताकि आपको पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पितृपक्ष हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक का समय होता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह वो 15 दिन होते हैं जब हमारे पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवानाम च न तृप्तिर्भवति न देवानाम च, यानी अगर पितर प्रसन्न नहीं है तो देवता भी प्रसन्न नहीं हो सकते। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना हर इंसान का कर्तव्य माना गया है। नंबर 1, तर्पण और पिंडदान। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके तर्पण करना चाहिए। काले तिल, कुश और जल का प्रयोग करके पितरों को अर्पित करें। मान्यता है कि इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है। नंबर 2, ब्राह्मण और गरीब को भोजन कराना। श्राद्ध में ब्राह्मण, साधु और गरीब को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है, क्योंकि उनके माध्यम से आपके पितर ही भोजन ग्रहण करते हैं। अतिथि देवो भव का भाव रखकर यह कार्य करें। नंबर 3, पितरों को जल अर्पित करना। हर सुबह एक लोटे में जल, तिल और कुश डालकर सूर्य की ओर मुख करके अर्पित करें। साथ ही अपने पितरों का नाम लें। माना जाता है कि वे उस जल को स्वीकार करके आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4, गंगा जल और धूप बत्ती। घर में गंगा जल का छिड़काव करें और धूप बत्ती जलाएं। इससे घर का वातावरण पवित्र और शांत रहता है। कहा जाता है कि इससे पितरों को सहजता से घर का मार्ग मिल जाता है। नंबर 5, दान पुण्य। इस समय कपड़े, अनाज, तिल, घी और दक्षिणा का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। दान करते समय अहंकार न रखें, इसे कर्तव्य मानकर करें। नंबर 8, नए काम न करें। इस दौरान शादी, गृह प्रवेश, नया बिजनेस शुरू करना या बड़ी खरीदारी करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह समय नए काम का नहीं बल्कि स्मरण और तर्पण का है। नंबर 2, मांस, मदिरा और नशे से दूर रहें। पितृपक्ष में शुद्ध आहार लें। मांस, शराब या किसी भी तरह का नशा पितरों के अपमान के समान है। नंबर 3, गुस्सा और कलह न करें। इस दौरान घर में शांति बनाए रखना चाहिए। झगड़े और गाली गलौज से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और माना जाता है कि पितर अप्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 4, अनादर न करें। इस समय बड़ों का अनादर करना सबसे बड़ा दोष है। अगर आप अपने जीवित बड़ों का सम्मान करेंगे तो डिपार्टेड सोल्स भी प्रसन्न होंगे। नंबर 5, मांगलिक कार्य न करें। पितृपक्ष में पूजा पाठ तो करें, लेकिन हवन, शादी या कोई उत्सव न मनाएं। ये समय सिर्फ पितरों की याद और श्राद्ध के लिए ही है। ज्योतिष कहता है कि जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है उनके लिए पितृपक्ष बहुत खास है। श्राद्ध और तर्पण करने से पितृदोष कम होता है और ग्रह नक्षत्र भी अनुकूल हो जाते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने का समय है। अगर आप बताए गए नियमों का पालन करेंगे तो न सिर्फ पितरों की कृपा मिलेगी बल्कि आपके जीवन की रुकावटें भी दूर होंगी। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें पितृपक्ष में आप कौन सी परंपरा निभाते हैं।